बहुत सारे बच्चे ये आज का जो प्रोग्राम है क्या है, ये सब बच्चों के लिए ऐसे हम लोग जितना भी प्रोग्राम करते हैं सब बच्चों के लिए करते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो अभी जो प्रोग्राम होगा जिसमें हमारे जिला सुपौल जिला से जो गवर्नमेंट व्यक्तिगत आए हैं वो आप लोग को लोन क्रेडिट कार्ड से संबंधित प्रोसेस बताएंगे। क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए क्या क्या आपको दस्तावेज चाहिए और वो दस्तावेज आपको कहाँ से मिलेगा। मोस्टली इसमें जो दस्तावेज होती है वो हमारे कॉलेज से बन जाता है, जैसे बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है, पीएच होता है। और ये भी बताएंगे आपको कि आप कितने लोन, कितने अमाउंट ऑफ लोन के क्या एलिजिबल है, ये सब बातें यही बताएंगे। और हम चाहेंगे कि आप धैर्यपूर्वक इन बातों को सुने और फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। जहाँ कंफ्यूजन हो, ये सेशन जब खत्म हो जाएगा आप सब लोगों को मौका मिलेगा सर से बारी बारी करके आप सब लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जो भी डाउट होगा वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो आय प्रमाण पत्र या क्या जरूरत पड़ेगा ये यही बताएंगे, इनके विषय में ज्यादा जानकारी नहीं तो है। ऐसे तो हम लोग जितना जानते हैं कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी स्ट्रक्चर, आपका निवास प्रमाण पत्र और जो यही इतना ही चीजों की जरूरत पड़ता है। और विशेष आपके अकाउंट नंबर तो होना ही चाहिए, पासबुक का जो होगा उसमें अकाउंट नंबर दिया जाता है, इसमें लोन आता है, ठीक है ना। थैंक यू सभी बच्चे लोगों को जो शांति से बैठे, हम हमेशा अपील करेंगे कि आप लोग शांति बनाए बैठे और जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ आराम से बैठ जाइए। और एक चीज और एक आवश्यक सूचना ये होता है कि जो लोन मिलता है, ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है ना, अभी रजिस्ट्रेशन का डेट आया था बट कैंसिल हो गया है अगले आदेश तक के लिए। अभी 5-6 दिन पहले हम आप लोगों को ग्रुप में भेजा गया होगा, पता है ना, रजिस्ट्रेशन का काम नहीं चल रहा है। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मोस्टली हो सकता है इसी महीने के लास्ट तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ये लोन का प्रक्रिया चालू होता है। बिकॉज ऑफ वो मेन होता है कि आपने कॉलेज में रजिस्टर कर लिया, आप पढ़ाई कॉलेज में रजिस्ट्रेशन निबंधन अपना करा लिए हैं। ये जो रोल नंबर है अभी हम लोग जो दिए हैं कॉलेज से, आप जो क्लासेस कर रहे हैं, ये सब प्रोविजनल चीजें हैं, है नहीं, ये तो प्रोविजनल है, मतलब फिर भी जब रजिस्टर हो जाएगा उस सेमेस्टर में आपका, फिर वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मिलता है वो फाइनल रहेगा, वो होने के बाद ही मिलता है, ठीक है ना। ठीक है सर, इसमें बता देंगे। जानकारियाँ आपको दी गई, डिटेल से बताने के लिए सुपौल से जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं। और हम आग्रह करते हैं श्री अमित कुमार जी को, जो सहायक प्रबंधक हैं BSEFCL के, वो आपको डिटेल से रिक्वायरमेंट, प्रोसेस, लोन अमाउंट सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। सर प्लीज। आदरणीय यशवंत महोदय, शिक्षक हैं, इख्तियार बख्श। आज देश सरकार उस समय था कि बच्चे को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। बहुत सारे बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे उच्च शिक्षा के लिए, लेकिन वो वित्तीय बोझ को सहन नहीं कर पा रहे थे, जैसे पठन पाठन के लिए या आवश्यक उनके, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में चाहे जो भी मैनेजमेंट कॉलेज है, उनकी किताब, पुस्तकें, लैपटॉप या पुस्तक के चार्जेस थोड़ा सा महंगे होते हैं। तो जो भी बच्चे जो है ग्रामीण परिवेश से वहाँ उनका नामांकन होता है, तो उनको इस सब का वहन कर इस 4 लाख रुपए से आप अपने उच्च शिक्षा में जो भी आप विषय को चुने हैं, जो भी आपके फैकल्टी हैं, जो जिस भी स्ट्रीम से आप पढ़ रहे हैं, तो सारे स्ट्रीम के लिए ये एप्लीकेबल है। यानी उनके आप जैसे हम सब लोग, जैसे आप लोग हैं 10+2 के या मैट्रिक करने के बाद दोनों लोग एप्लीकेबल हैं। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, इसमें आपको लगता है कि सर त्रिवर्षीय भी होंगे, सब 3 वर्षीय हैं, तो 3 वर्षीय जो लोग भी हैं, 3 इयर्स के कोर्स के जो आप लोग हैं, तो इसमें आपको 3 लाख रुपए तक ले हम आपको देंगे। जो फर्स्ट ईयर में अप्लाई करेंगे उनको 3 लाख रुपया देंगे। इसमें 3 तरह से सरकार कैसे देती है। एक देती है कि आपको
जितना कॉलेज का फी होगा वो कॉलेज के अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे ईयरली वाइज। बुक्स के लिए हम 10-10 हजार रुपए आपको देते हैं, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे 10-10 हजार रुपए। और बहुत सारे जो है गांव में महिलाएं जो है वो इंटर पढ़ने के बाद में भी पढ़ाई छोड़ देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, नहीं ब्रेक कर देती है, चाहे वो जेंट्स हो या महिलाएं हो। सरकार उनके लिए 24,000 रुपए दे रही है, वो पैसा रिफंडेबल नहीं है, वो पैसे सरकार को वापस नहीं करनी है। तो आपके घर में कोई आदमी हो जो इंटर पास हो, जिसका उम्र 20 से 25 साल के बीच में होना चाहिए, तो ऐसे आदमी को उस DRCC में लाकर और उनका अगर रजिस्ट्रेशन आप करा देते हैं तो उनके अकाउंट में 24 महीना तक 1,000 रुपया आपको चला जाएगा। तो एक अच्छा काम आपको ये लगेगा कि आपके फैमिली में या कोई जानने पहचानने वाला या कोई आपके रिलेटिव होंगे, उनको ये चीज बता दीजिएगा तो आपको कम से कम आप लोग 1,000 रुपये के चक्कर में मत पड़ जाइएगा। 3 लाख रुपये वाला देना है, अच्छा पैसा कैसे आपको रिटर्न करना है उसको मैं बता दे रहा हूँ, इसीलिए दोनों को मैं एक साथ बता रहा हूँ कि कंफ्यूजन नहीं हो। तो 24,000 रुपये रिटर्न नहीं करना है वो, लेकिन आपके लिए नहीं है, ये क्लियर एकदम, आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल होना चाहिए। वो आपके लिए नहीं है और आपको देंगे भी नहीं, ये भी है। वो उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई को ड्रॉप कर दिया है। जैसे घर में कोई महिला है, इंटर करने के बाद उसकी शादी हो गई, घरेलू महिला है, हाउस वाइफ है, उनको आप दिलवा दीजिएगा तो उनको 24,000 रुपया मिल जाएगा। 24,000 रुपया हम लेने के लिए कुछ आपको करना नहीं पड़ रहा। अच्छा चीज है ना, सरकार की स्कीम है। 10,000 5,000 जनप्रतिनिधि के बाद में आप जाते हैं, उसको लेने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, अपने मालूम है। तो ये सरकार डायरेक्ट हम लोगों के थ्रू दे रही है, इसमें आपको किसी के अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये 24,000 रुपया आप चाहे तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात, ये 3 लाख रुपया जो है ये पैसे आपको वापस करना है, लेकिन इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है कितने दिनों के बाद में आपको वापस करना है, या आपको कोई हरास करेगा या कोई आपको टॉर्चर करेगा, ऐसी बात नहीं है। जॉब हो जाने के बाद में आपको पैसे वापस करने हैं। अगर जॉब नहीं होती है, आप बोलते क्वेश्चन वो आपके माइंड में आएगा कि अगर जॉब नहीं होती है तो फिर पैसे कैसे वापस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये सवाल कर पूछते हैं कि जॉब नहीं लगेगी सर तो कैसे मैं पैसे वापस करूंगा। इसके लिए आपको हम लोग क्या करते हैं कि जो भी बच्चे का जॉब नहीं लगा है उनके से एफिडेविट लेते हैं, उसको शपथ पत्र बोलते हैं, वो सबमिट करेंगे 6-6 महीना पर कि अभी तक जो है हम अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं हम अनएम्प्लॉय हैं यानी बेरोजगार हैं, तो उनके पैसे को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको हर 6 महीना पर ये डिक्लेरेशन देना होगा। ये 6 महीना पर डिक्लेरेशन देने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दिल्ली बॉम्बे में जॉब सर्च कर रहे हैं तो वहां से आकर DRCC में देना है। एक पोर्टल है, अभी जैसे विद्यार्थियों ने बनाया है इसको, उसी भी आपको अपलोड कर देना है, वो हमारे पास में रिसीव हो जाएगा और आपका 6 महीना के बाद में एक्सटेंशन। इस तरह से करके आप 13 एफिडेविट दे सकते हैं, यानी अपने लोन को एक्सटेंशन आप 6.5 साल तक ये कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 3 साल आप पढ़े, 6.5 साल उधर आपको टाइम दे दिया, 9.5 साल में तो हमको उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा जॉब या माइक्रोसॉफ्ट चाहे जो भी आपको कोर्स वगैरह में तो जरूर मिल जाएगी। हम ऐसा उम्मीद जरूर कर रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे जो है होनहार है और 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ के पैकेज में बिहार के स्टूडेंट जा रहे हैं और आप ही लोग के बीच से जाते हैं। कौन जाता है इसके बीच में करोड़? हमारे वाले संजय संजय उसमें साइन करते हैं, ठीक है ना? अगर संजय संजय है तो हमारे पास तुम जमा कर दो, जो रहते हैं ना मिथुन जी या राहुल जी के पास आप लोग जमा कर दीजिएगा, अमरनाथ जी के पास तो ये लोग हमसे साइन करा लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अभी अपने सारे बच्चे अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। ये है एक रजिस्टर चल रही होगी सिग्नेचर के लिए, वो रिकॉर्ड DRCC सुपौल जाएगी। तो जो बच्चे साइन उस पर नहीं किए हैं, योर नेम
और फोन नंबर एंड स्ट्रीम, यही केमिकल रजिस्टर वो जरूर सब लोग मार्क कर देंगे, रजिस्टर जाएगी। जो नहीं करेंगे साइन, फिर लोन के समय आपको कॉल भी वहाँ हो सकता है, रजिस्टर से मिलान होगा, है ना। तो इसीलिए आप लोग साइन करके जाएंगे रजिस्टर पर। और बात हो रही थी, अच्छा मैंने अजय सर ने आप लोगों को काफ़ी ये किया, लेकिन मेरा कहना है कि आप एनलाइटमेंट लाइए, ज्योति दिखेगी, लेकिन शायद लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता है लाइट। मेरा कहना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट प्रोड्यूस कीजिए आप। आपकी लाइट से 2, 4, 10 आदमी खींच के आपकी तरफ आए और आपने जो पढ़ा है उस चीज को पढ़ाई के लिए वो भी एट्रैक्ट होके पढ़ाई करे। किसी भी स्टेज में एरोगेंसी नहीं लाना, एरोगेंसी में घमंड नहीं लाना है, क्योंकि जो डेप्थ नॉलेज गेन करते हैं एरोगेंसी उसमें नहीं होती है, लिबरल होते हैं। पढ़ाई कीजिए, इतनी सारी सुविधाएं हैं कि आपको बैठा करके सुपौल से डीआरसीसी के सहायक प्रबंधक आपको बताने आए हैं। अपनी सोच को नई दिशा दीजिए। नई दिशा देने में जो भी परेशानियां थी सारी बात उन्होंने बताई कि फाइनेंशियली आपको एक मेजर प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल किसी भी हाल में आपको छोड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो आप पढ़ाई कीजिए, डिग्री के साथ साथ आप अपनी सोच को एक वैज्ञानिक तरीका, डिसिप्लिन तरीके में आगे ले जाइए। धन्यवाद। सब लोग साइन करके, जो लोग साइन कर दिए हैं हम लोगों के जाने के बाद आप लोग चले जाएंगे, और जो साइन नहीं किए हैं काइंडली यहाँ बैठे रहें और वो साइन कर देंगे। और लास्ट में फिर हमारे अमित सर और कुणाल कुमार राय जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू।